तो संडे के लिए सोचा तो था कि इसको मैं हैवी नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल लाइट रखूंगी, कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। स्पेशली हम जो होम मेकर्स हैं ना, इनके लिए तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत सारे काम किए हैं, तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बहुत सारे मसाले थे, उनको रिफिल करना था। और ये धनिया है ना, इसको जब हम ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और ज़्यादा दिनों तक जो पाउडर है ना, वो ख़राब भी नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही अच्छे से मसाले की रेसिपी देने लगी हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी वीडियो हम देखते हैं। तो देखें, यहाँ पर ना मैंने धनिया लिया है। जितना धनिया है ना, उसकी हाफ क्वांटिटी में मैंने जीरा लिया है, साथ में 1 टेबल स्पून के जितनी कसूरी मेथी थी और हाफ टेबल स्पून के जितनी अजवाइन थी, और उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ी सी कम मैंने सौंफ ली है। तो ये चारों पांचों चीजें ऐड करके इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है, एक साइड पे रख लूंगी। थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी ना, उतनी देर में जो बाकी काम थे वो भी मैंने किए हैं। तो रिफिलिंग वगैरह कर लेती हूँ इस तरह से जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो देखें, आजकल जो मॉनसून है ना, वो स्टार्ट है कहीं कहीं पर। वैसे कराची में तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, वैसे तो बारिशों के दिन हैं और मौसम भी ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ होती है ना, वो होते हैं मसाले। तो आज मैंने यही सोचा था कि ये सारे कैबिनेट्स में खोल के देखूं कहाँ कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही। तो वैसे कुछ ख़राब भी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने संभाल ली। और ये पाउडर वगैरह सब मैंने बना लिया था। और यहाँ पर आप देखें, ये आइडिया कितना अच्छा है ना। जो इसका पाउच होता है ना, उसी के दोनों कॉर्नर्स मैंने कट करके इस तरह से मैंने इसके अंदर रिफिलिंग की है। तो बाहर कोई भी मसाला ना गिरेगा, ना ही ज़ाया होगा। तो स्टेनलेस स्टील का मसाला बॉक्स है ना, बिल्कुल एयर टाइट है। तो आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। एक इसका बोल है ना, वो कोशिश करती हूँ कि खाली रखूँ, ताकि इस तरह से स्पून्स रखूँ, क्योंकि ये मसाला है ना, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, स्पून्स भी मिक्स हो जाते हैं। अब ये जो मसाला मैंने बनाया था ना, ये भी ड्राई हो चुका है। तो इसको मैं ना ग्राइंड कर लूंगी। बस इसको ग्राइंड करके कोई भी सब्जी आप बना रहे हो ना, लास्ट में आप थोड़ा सा ये मसाला डाल देंगे ना, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर आपकी कोई भी सब्जी हो सकती है, शोरबे वाली हो सकती है, बिल्कुल ड्राई हो सकती है। तो आप ना इसको बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा भी बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर अगेन मैं इसको चला के बिल्कुल पाउडर कर दूंगी। थोड़ा सा ऐड करना होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो रेसिपी है ना, शेफ़ खलील ने शेयर की थी और मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। बड़ा अच्छा ये मसाला होता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पीस के और एक जार में डाल दिया है। और साथ साथ जो भी रिफिलिंग थी और बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं, जार्स होती है जो ऊपर होती है ना, उन सबको मैंने निकाल के, सारे जो भी एक्सपायर हो रहे थे उन सबको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और जो मुझे चीज़ें काम की लगी ना, उनको मैंने संभाल के वापस से रख लिया। क्योंकि मसाला के जो ऊपर के डब्बे होते हैं ना, अक्सर ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली कराची में तो चीज़ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से टाइम के साथ साथ अगर हम चेक कर लेना, तो काफ़ी सारी बचत हो सकती है। एक तो ये फायदा हो जाता है, और दूसरा चीजें यूज करके इधर से उधर हो जाती है ना, तो वो भी हम वापस से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये कॉफी की जार है, इसमें थोड़ी सी थी और कुछ ऐसी जार्स थी जो मैंने वॉश करनी थी। और देखें, ये जो दाल है ना, इसमें मैंने 2 तेज पत्ते और साथ साथ 2 वुडन स्टिक्स ऐड की हैं। बेम्बू स्टिक्स जो होती है ना, वही हैं। तो इससे ना एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर आएगा ना दाल में, तो ये सोक कर लेंगी। और इतना सारा काम करने के बाद जो बर्तनों का ढेर लगता है ना, वो भी खुद ही वॉश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम जब अपने हाथों से करते हैं, खुद करते हैं ना, तभी हमारा घर मैनेज रहता है। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे वीक में 1 या 2 दिन ही मिलते हैं जब मुझे अपने घर को इतनी डिटेल के साथ देने पड़ते हैं। और इनको मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी मिले और मैं रेस्ट करूं, इधर उधर घूमती रहूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं ज़रूर जाती हूं। और क्योंकि हम सोशल लाइफ भी हमें देखनी होती है कुछ, फिर भी ये कि घर के जो काम हम खुद करते हैं ना, उतने हमें बाहर से कोई भी आकर नहीं करके देगा। और मेरे लिए मेरा जो घर है ना, सबसे पहले आता है। तो वुडन जार्स है ना, उनको मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा करके इस तरह से साफ किया है। और ये जार्स है ना, 2-3 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है और लुक वाइज भी अच्छे लगते हैं। इनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये DIY ट्रे है ना, इसको मैंने इधर रखा है। आजकल काउंटर टॉप पे जो छोटे छोटे से स्टैंड्स थे ना, उन सबको मैंने निकाल दिया है। और इस तरह से ये इसमें ना नमक बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वुडन जार में ना नमक नहीं ख़राब होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इन्हीं में मैं नमक रखूँ, गरम मसाला रखूं। तो इसी तरह से ये जार्स यूज़ होते हैं।
काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन पूरा तो आज नहीं शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगी। और देखें, आप कहते हैं ना निर्मला आप ही कितनी आप सलीकामंद है, और डाइनिंग टेबल का आप हशर देखें। जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, जितनी भी मैं चीज़ें रख लूँ ठीक से, लेकिन ये जो डाइनिंग टेबल है ना, अगर इसको आप थोड़ा सा भी निगलेक्ट कर देंगे ना तो इस तरह से हो जाता है। रात को गेस्ट आए थे, और जब गेस्ट आते हैं ना थोड़ा सा काम इसीलिए बढ़ता है कि मैं अकेली हूँ और मेरे पास और कोई हेल्प भी नहीं होती। सिंगल हैंडेड जब काम करते हैं ना तो इस तरह से चीज़ें फैली जाती हैं। तो मैंने सोचा संडे है और आज लंच तो मुझे बनाना नहीं था क्योंकि बाहर करना था, तो सोचा कि मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि कल भी मुझे ही करनी पड़ेगी, तो क्यों ना आज ही मैं इस काम को ख़त्म कर दूँ। तो बस ये पूरा डाइनिंग टेबल के ऊपर जो कपड़े शपड़े थे उन सबको मैंने हटाया, इनको अच्छी तरह से क्लीन किया, और वापस से मैं ये नया कपड़ा लगाऊंगी जो मैं संडे मार्केट से लेकर आई थी। इसकी प्रिंट मुझे बड़ी पसंद आई थी और इसको मैं लगा दूंगी। अब ये हैंडमेड एक बड़ा फ्लोर कुशन है जो फ्लोर पे तो यूज़ नहीं हो रहा होता है, कभी मैं कहाँ यूज़ करूँ, इस तरह के मेरे पास दो हैं, तो सेंटर में मैंने इनको लगाया है। वैसे अच्छा ही लग रहा था, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और उसके साथ साथ ये वुडन ट्रे जो मैंने खुद बनाई है, और इसके अंदर मैं जो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर चीज़ें ज़रूरी है ना उन सबको रख दूँगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी हाइट है तो इसको ड्रैग करना भी आसान है, और बड़ी अच्छी लग रही थी। वैसे इसका कलर अगर पिंक होता तो और अच्छा लगता, ब्लू है तो कोई नहीं। और यहाँ पर देखें, ये मैं आपको ये दिखा रही थी, अलसी है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स मिक्स करके हम रख देते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो कोई अगर दही खाता है तो भी ले सकता है इसके साथ, तो हाथ के हाथ चीज़ ना मिल जाती है। किचन के अंदर अगर इन जार्स को रखूंगी ना तो मिलेंगी नहीं, और घर पे होती नहीं हूँ ना, तो इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अंदर देखें, ये मैंने ब्राउन शुगर, बल्कि गुड़ है, जो गुड़ का पाउडर होता है ना वो है, तो हम यही घर पे यूज़ करते हैं। वाइट शुगर है ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। आप भी, मैं आपको यही कहूँगी कि वाइट जो शुगर है ना उसको अपनी डेली रूटीन से बिल्कुल निकाल लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हर बीमारी की जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है ना वही इस वाइट शुगर के साथ ही होती है, तो उसको क्यों ना हम बिल्कुल कट कर दें। अब देखिए, ये बास्केट फ़िलहाल तो मैंने रखी है, इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो मैं रख दूँगी, लेकिन इसको कोई यूज़ नहीं करेगा। ये इसी तरह से वापस से टेबल के ऊपर आ जाएंगी, और मैं ही हूँ जो इनको समेट के रखती रहूँगी। और बस ये पूरा डाइनिंग एरिया मेरा हो चुका है सेट। अब मंडे जो वीक स्टार्ट होगा ना थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि आज मैंने ये भी काम कर दिया है। अब चलते हैं DIYs की तरफ, जो मेरे चैनल का मेन मकसद होता है और जिसके लिए ही आप मेरा चैनल पसंद करते हैं। वैसे कुछ नई तो एडिशन नहीं की, बस चीज़ों को जब हम इधर से उधर रख देते हैं ना तो भी थोड़ा सा फ्रेश लगता है लुक। और यहाँ पर देखें, मेरे पास ये जूट फैब्रिक है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया है, और इस तरह की बोरियाँ घरों में भी मिल जाती हैं। वैसे मेरे घर पे थी नहीं तो मैं अक्सर ये कपड़ा दराज से ऑर्डर करती हूँ। वैसे जूट का जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो दराज पे जूट की ये फैब्रिक मिलती है ना उसकी क्वालिटी बिल्कुल हल्की सी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा सा इसमें कलफ ज़रूर लगा हुआ है, स्टिफनेस है। अब इस पीस को स्टिफनेस देने के लिए मेरे पास ये स्टार्च है जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं, थोड़ा सा जो कलफ देने के लिए वही है, इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है। अब देखें कितनी अच्छी इसमें स्टिफनेस आ गई है ना। वैसे ये बिल्कुल ही लुढ़कता रहता है इधर उधर कपड़ा, और कभी कभी तो इसकी अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वैसे इस जूट की तो क्वालिटी ठीक ही है। और बस इसको मैंने प्रेस कर दिया है, और उसके बाद दोनों साइड्स के ऊपर एक टेप लगा दूंगी, और सेंटर से मैं धागे इसके निकाल दूंगी। तो दो पीसेस मैंने एक ही लेंथ और विड्थ के साथ रेडी किए हैं, और पहला जो ओरिजिनल वाला कपड़ा है वो आप देखिए, और ये वाला कपड़ा देख लीजिए। अब देखें, इस तरह से मैं टेप लगा के, और ये डबल साइडेड टेप है, एक साइड में बाद में रिमूव कर दूंगी। अब सेंटर से देखें, कुछ इस तरह से धागे निकाल देने हैं। पूरे धागे निकाल के इस पीस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, बल्कि कुछ इस तरह से आपको धागे निकाल देने हैं, और दोनों साइड से थोड़े थोड़े से धागे आप छोड़ दीजिए। डबल साइडेड टेप के स्टिकर को रिमूव कर देना है, और देखें कुछ इस तरह से इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई ग्लू यूज़ कर सकते हैं, बगैर ग्लू के भी इसको आप रेडी कर सकते हैं। मैंने वैसे ही ये टेप लगा दिया है, इससे थोड़ा सा ये कि काम हमारा है ना नीटनेस के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको स्टिक करने के बाद एक साइड से इसको फोल्ड करना है।
कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे ना तो एक फ्लावर हमारे पास खुद ही आ जाएगा। अब देखिए जनाब कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना। और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने तो बहुत यूजेस आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। और इस तरह से ये एक डिज़ाइन रेडी हुआ है। और दूसरा डिज़ाइन रेडी करने के लिए अगेन मैंने सेम कपड़ा लिया है और इसकी एक लंबी सी पट्टी मैंने निकाल दी है। इसको भी उसी तरह से तैयार किया है स्प्रे वगैरह करके। और यहाँ पर अगर आपको धागे शागे नज़र आ रहे हैं तो उनको निकाल लीजिए। कुछ इस तरह से आपको एक फोल्ड लगा के, और जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे ना तो हमारे पास एक गुलाब का फूल रेडी हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लाजमी नहीं है कि आप ये वाला आइडिया जूट के फैब्रिक के साथ ट्राई करें। आप चाहे ना तो जो सेटिन की पट्टी आती है ना उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। और जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू या ऑर्गेन्जा, उसके साथ भी आप इन फ्लावर्स को रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको एक बार में बना के सेंटर से आप ग्लू लगा सकते हैं, नहीं तो बनाते बनाते साथ के साथ आप ग्लू भी लगा सकते हैं। और इसको बनाते हुए आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग ये प्रोसेस है। और इस तरह के फ्लावर्स आप काफ़ी सारे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बनाए थे। और सेंटर से देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ग्लू भी लगाते जाएंगे ताकि ये फ्लावर खुले ना। तो इस तरह के 2 फ्लावर्स मैंने बनाए थे। और फाइनल जो इसका लुक है ना, ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जैसे ये बने थे ना मैंने किसी को गिफ्ट कर दिए थे। इतने को ये अच्छे लग रहे थे ना, मेरा दिल किया कि मैं उनको भेज दूं, तो मैंने उनको भेज दिए हैं। अब मेरे घर पे ये नहीं है। अब देखिए मैंने ये वायर ली है और उसके साथ साथ एक ग्रीन कलर की जो शॉपिंग बैग है ना उसको कट करके स्ट्रिप बना ली है। आप फैब्रिक भी ले सकते हैं, कोई डोरी, या तो फिर आप रिबन भी ले सकते हैं। अब ये जो वायर है ना इसके ऊपर इसको मैं लपेट लूँगी। पूरी जो वायर है ना उसको मैं इसके साथ ही कवर करूँगी। और ज़्यादा भी बना सकती थी लेकिन यहाँ पर मैंने 3 इस तरह की वायर्स है ना उनको कवर कर दिया है। अब ये 3 स्टेम्स को रेडी करने के बाद इसका जो टॉप का पार्ट है ना उसके ऊपर ये ग्लू लगाया। छोटे छोटे से मेरे पास ये मोती हैं। आपके पास अगर वाइट पर्ल्स हैं तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास पर्ल्स थे लेकिन मुझे ये अच्छे लग रहे थे, तो इस तरह से तकरीबन 1 इंच के जितने इनको मैं स्टिक कर दूंगी। और आराम से ये स्टिक हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे ना तो मैं मज़ीद इसके ऊपर काम करने वाली हूँ। अब मैंने एक पेपर लिया था और कुछ इस तरह की शेप इसके ऊपर मैंने कट कर दी है। अब ये जो फैब्रिक है ना जूट का, इसके ऊपर रख के आप मार्किंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरी जो साइड है ना वहाँ पर नज़र आ जाएगा, तो आप इस तरह से भी अपना काम कर सकते हैं। अब देखिए कितनी आसानी से ग्लू लग रहा है और पेपर सामने सामने नज़र भी आ रहा है। अब इसके ऊपर मज़ीद आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस आसान नहीं लगता ना तो इस तरह से आप पेन के साथ मार्किंग भी कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद ये जो जूट का फैब्रिक है ना, इसी में जो धागा निकला है ना वो मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। और इस तरह के 3 पत्ते मैंने बनाए थे और अब मैं कटिंग कर दूंगी। अब इसकी जो एजेस है ना उनके ऊपर ये डोरी बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो चुकी है, ग्लू लगा है, तो यहाँ से जब हम कट करेंगे ना तो धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब बस 3 पत्ते मैंने रेडी किए थे, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इतना अगर आपने वीडियो देख लिया है ना तो इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अब ये तीनों पत्ते और स्टेम भी रेडी हो चुका है और सेंटर से ग्लू लगा देना है। और जो जितना एरिया कवर्ड है ना मोतियों के साथ उसको छोड़ देना है और कुछ इस तरह से इसको फोल्ड थोड़ा सा देकर इसके ऊपर स्टिक कर देना है। और बस इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे।
अब आप इन तीनों डिजाइन्स है ना, इनको अलग अलग से यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही बंच पूरा बना सकते हैं। तो ये जो फ्लावर्स थे ना, इनके साथ मैंने वायर वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, और इसके साथ बेम्बू स्टिक है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी। ये भी वैसे मैच ही हो रही थी, और जो पहले बनाए थे उनको भी बेम्बू स्टिक के साथ कुछ इस तरह से मैं रेडी कर दूंगी। और ये जो फ्लावर्स है ना, इनको अगर आप चाहें ना तो अपने जो कुशन्स है ना, उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने सोचा हुआ था कि आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी, लेकिन अब तो मेरे पास ये है ही नहीं। नेक्स्ट कभी मैंने बनाए ना तो इस तरह के कुशन्स ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। और इस तरह से ये मैंने रेडी किया है, तीनों को एक साथ लगा दिया है। और अब देखिए, इसमें जो मैंने धागे शागे निकाले थे ना, उनको भी मैंने ज़ाया नहीं किया है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं, उसके अंदर जब आप इनको रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा लुक आएगा। फिर आप पूरा बंच इसके अंदर रख सकते हैं। मैंने दूसरा यूज किया, वो भी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको भी आप अपने कुशन्स के ऊपर लगा सकते हैं। इनको तो लगाना बिल्कुल आसान है। और ये वाले जो फ्लावर्स है ना, इनको मेरे पास जो किचन में आलू और प्याज की जो बास्केट है ना, उसके ऊपर मैंने लगाया है, और बड़े अच्छे लग रहे थे। देखें कुछ इस तरह से ये बास्केट मैंने रेडी की थी। थोड़ी सी सूनी सूनी सी लग रही थी, तो फ्रंट पे मैंने इनको स्टिक कर दिया। और ये जो बास्केट्स है ना, इनको भी मैंने नया लुक दिया है, वो नेक्स्ट चल के किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से ना आपका किचन भी बड़ा अच्छा लगेगा, और उसके साथ साथ घर भी बड़ा अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पर मेरा वीडियो होता है ख़त्म। मुझे आप इजाज़त दीजिए। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।